आइए देखिए, ब्रह्मा जी के दो पुत्र हैं, जिसका नाम गया है और एक का नाम पड़ता है। दादाजी बताएंगे क्योंकि दादाजी का गाना है। आज गयासुर ब्रह्मा जी से तप करता है, भोलेनाथ जी से, और वरदान प्राप्त करता है कि संसार में कोई हमें मार ना सके और हमारे समान कोई बलवान ना हो। और भोलेनाथ से वरदान प्राप्त किया और फिर भूतनाथ फिर जो है ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि हे पितामह, हमको वरदान दीजिए कि हमारा शरीर पवित्र हो जाए। आज ब्रह्मा जी कह देते हैं कि जाओ, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। कोई भी रोगी दोखी पापी कपटी चोर पितर गंधर्व कोई भी शरीर आपका छुएगा वो सीधे वैकुंठ को जाएगा। आदरणीय राज बहादुर भैया जो सईदापुर धरती से 50 रुपए का पुरस्कार है, सच्चे दरबार की जय हो। भैया इस प्रकार से आज ब्रह्मा जी से वरदान जब पा जाता है तो आज गया करता क्या है, हाय हा हा हो रामा हो मोरे भैया गया यसुर परदान लियो ब्रह्मा से जाई, तन पवित्र हो मेरा आरी बोला बचन सुना। ब्रह्मा जी कहने लगे आपका शरीर भी पवित्र रहेगा। गया जाओ, मृत्यु लोक में तुम्हारी गाथा कीर्ति गाई जाएगी। भैया मृत्यु लोक के जितने पापी आर्य सुनो भक्तों धरि ध्यान, मृत्यु लोक के जितने पापी अरे सभी पितर तरी जाए। जो न जाए कोई कत्ल करके आवे तो जा करके गया सिर का शरीर केवल छू ले, वो सीधे वैकुंठ को चले जा रहे हैं और सीधे वैकुंठ को जा रहे हैं। रोगी दोखी कपटी कतली फसली ये सब वैकुंठ को जा रहे हैं। ऐसा वरदान पा गया है आज गया से। आज जब इधर वैकुंठ में भीड़ लगने लगी तो हुआ क्या, इधर यमपुरी सोनी हो गए, आर्य धर्म रहे घबराए। इधर यमपुरी सोनी हो गए, आर्य धर्म रहे घबराए। धर्मराज का सारा काम बंद हो गया। हाँ चुको ना, जब वहां पर कोई रोगी दुखी पापी जाते नहीं दादा तो सारे वहां पर कुंड कुंभी पाक और सब मैदान इतना खाली पड़े हैं। तो जा करके ब्रह्मा जी से कहने लगे कि अरे पितामह मई बताओ, हमार पूरा काम बंद पड़ा है गुरुदेव, हे पिताजी हमका कोई काम दो। तो ब्रह्मा
ब्रह्मा जी कहने लगे आखिर बात क्या है बताओ। कहने लगे जिसको वरदान दिया है तुमने मृतलोक में गयासुर, आज उसको सब लोग छू करके वैकुंठ जा रहे हैं। हाँ। हमारी यमपुरी सूनी पड़ी है। अरे ब्रह्मा रे घबराई दिनों दिन बाढ़ी रही रामा। भैया क्या बात है? आज ब्रह्मा जी घबरा गए कि हमारे धर्मराज भैया का पूरा काम ही बंद, नरेगा बंद, कोई काम नहीं, सब नरक लोग कुंड सब खाली पड़े। ब्रह्मा जी कहने लगे कि क्या किया जाए। कहने लगे चलो कुछ उपाय हो। कहने लगे चलो कुछ उपाय करते हैं। आज धर्मराज की सारी सेना को लेकर के देवताओं के समूह भोलेनाथ के पास पहुंचे। भोलेनाथ कहने लगे हमरे बस की बात नहीं है और नहीं है। तो कहने लगे फिर क्या हो। तो कहने लगे सीधे चलो क्षीर सागर चले चलते हैं। क्षीर सागर को जब गए तो अंतिम चौपाई में क्या? हाय लई देवतन का साथ हरि से बचन सुनाई। तब हरि जी कहे सुनो देवता मन विष्णु जी कहे लगे कि तुमको एक उपाय बता रहे हैं, जाओ उससे छल करके उसका शरीर दान में मांग लेना। जैसे सदियों से छल होता चला आ रहा है, सदियों से छल होता चला रहा है। हाँ मैं कमोलो भैया। बाणी सुन के विष्णु जी की आर्य देवता चले सिधारी। बाणी सुन के विष्णु जी की हाय देवता चले सिधारी। आई कब पहुंचे मृत्युलोक का गया से कहने लगे कि हम सारी पृथ्वी घूम कर आए हैं, कहीं यज्ञ करने की जगह नहीं मिल रही है भैया। आज बेटा अपने पुत्र से छल कर रहा है। आज जब धरती मांगने लगे से दादाजी का गीत है।
तो गा दिए हैं। अरे कहीं सुनील बिचारी हो, कहीं सुनील बिचारी दिनों दिनों बाढ़ी रही रामा। कहीं सुनील बिचारी दिनों दिनों बाढ़ी रही रामा। कहीं सुनील बिचारी दिनों दिनों बाढ़ी रही रामा। भैया देखिए कहा है, इसी प्रकार से बताया है। संतों ने बड़े भाव से लिख दिया। देखिए अरे रामा भैया, अरे रामा पाया भय बरे दोन यसुर बन पान भयो रामा। अरे रामा पाया बाबा दिनों दिन बाढ़ी रही रामा। इस प्रकार से आज गया के पास सभी देवता लोग आते हैं। आगे दादाजी सुनाएंगे कैसी चर्चा है दादाजी की। हाँ। और इधर राजा सौदास को 12 साल का जो श्राप हुआ कि आपको 12 साल तक तुमको वन में रहना पड़ेगा और उसके बाद में आप राजा बनेंगे। भैया आइए चलते हैं। आज राजा सौदास जंगल को चले जाते हैं। जंगल को जाते हैं। आज वहां पर इनको एक दैत्य मिलता है और उस दैत्य को जब देखते हैं तो दोनों में घमासान संग्राम होता है। राजा सौदास और उस दैत्य में, और दोनों बराबर के टक्कर में हैं। ना राजा हारता है ना दैत्य हारता है। आज दोनों में घमसान युद्ध हो रहा है। आज एक कर्तव्य देख करके भगवान भूतनाथ भोलेनाथ कहने लगे, आए वीरों, तुम लोग संग्राम में कभी जीत नहीं पाओगे किसी से, क्योंकि बल में बराबर नहीं है। आज दोनों लोगों को रोक दिया भगवान भोलेनाथ। तो कहने लगे, दोनों कहने लगे कि आखिर हमारा निर्वारा फैसला कौन करेगा। तो कहने लगे कि एक संत आने वाले हैं। हाँ। जिनका नाम है भार्गव ऋषि। भृगु ऋषि आएंगे और उनके हाथ में कमंडल होगा और उसमें गंगा जल होगा। जय हो। और उस गंगा जल को जब आप एक एक बूंद उन मुन्नी से मांगोगे तो एक एक बूंद जब जल पा जाओगे तो आपका तरण तारण हो जाएगा। इस प्रकार से गंगा माई की महिमा जो भागीरथ लाए हैं महान है, धन्य है गंगा। जय हो।